बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद ही दस्तक देने जा रहे हैं। ऐसे में इन दिनों बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला अब पटना की सड़कों तक पहुंच गया है। इस विवाद ने राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। राजधानी पटना के आयकर गोलंबर पर पोस्टर वार देखने को मिला। यहाँ एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा का पोस्टर लगा हुआ था, वहीं उसके ठीक बगल में एनडीए का पोस्टर चिपका दिया गया। इस पोस्टर में लिखा गया कि एनडीए सरकार में वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए 1100 रुपए प्रति माह की पेंशन का इंतजाम किया गया है। दूसरी तरफ पीएम की स्वर्गीय माता का अपमान किया जा रहा है। ये पोस्टर क्षत्रिय संघर्ष समिति की ओर से लगाया गया। संदेश साफ था कि एनडीए सरकार सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं के लिए काम कर रही है, जबकि विपक्ष अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही एनडीए सरकार ने हाल ही में विधवा, वृद्ध और दिव्यांगजनों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले इन लोगों को 400 रुपए प्रति माह मिलते थे, लेकिन जुलाई में सरकार ने इसे बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दिया। पोस्टर के जरिए इसी योजना को राहुल गांधी की रैली से जोड़ते हुए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि एनडीए महिलाओं को सम्मान दे रही है, जबकि महागठबंधन अपमान कर रहा है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने पीएम मोदी और उसकी मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया। हालांकि 2 दिन पहले ही उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में भाषा का ध्यान सभी को रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाली गलौज की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनसे भी पीएम और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि तिवारी ने बीजेपी पर भी पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि गाली देने वाला व्यक्ति बीजेपी का ही आदमी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी ने गुंडागर्दी की, जबकि इस मंच पर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। आरजेडी प्रवक्ता ने याद दिलाया कि अतीत में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी पर भी बीजेपी नेताओं ने कई बार अभद्र टिप्पणी की थी। ऐसे में बीजेपी को पहले अपने नेताओं की भाषा देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शालीनता जरूरी है और दोनों पक्षों को इसका पालन करना चाहिए। इधर पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन धरना प्रदर्शन किया। सभी ने हाथों में बैनर और पोस्टर थाम रखे थे, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध दर्ज कराया गया। बीजेपी का कहना है कि पीएम का अपमान दरअसल पूरे देश का अपमान है और कांग्रेस की इस पर माफी मांगनी चाहिए। बिहार की राजनीति में यह विवाद अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ एनडीए पोस्टरों और धरने के जरिए माहौल बना रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ये साबित करने में जुटा है कि बीजेपी सिर्फ मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। एक और सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को सामने रख रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके सहयोगी बीजेपी पर दोहरे रवैये का आरोप लगा रही है। यानी ये मामला सिर्फ एक टिप्पणी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है।